और एलसी साहब विकास मंडा के नाम से उसको भी ला करके पिछले ऑफलाइन शिविरों के बारे में उनका क्या अनुभव रहा है उसके बारे धर्मदास में जी ने कहा था कि विकास मंडा है, तो मैं विकास मंडा को अब स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ। विकास अपना माइक ऑन करे। हाँ हाँ बेटा, सभी को माइक मेरा ऑन हो गया। नमस्कार। हाँ पहले तो मैं नमस्कार। जामवाणी साहित्य अकादमी परिवार का और गुरु जम्बदास जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इन हम उम्र के भाई बहनों से संवाद करने का जो एक सुनहरा मौका दिया है। जिंदगी में अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो आप शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। हालांकि मेरे संवाद का टॉपिक कैरियर मार्गदर्शन और पर्सनल डेवलपमेंट से संबंधित था, लेकिन वो आज आदरणीय सौ साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। तो मैं आपको नशा अपराध और सोशल मीडिया के बारे में कुछ संवाद करूंगा। नशा, अमल, तंबाकू, भांग, मद, मांस से दूर ही भागे की एक जो छवि हमारे समाज की हुआ करती थी, वो आज धूमिल होती जा रही है। क्योंकि हमारे समाज के जो 16-17 साल के जो नौजवान साथी है, वो नशे जैसी अवांछित आदतों को पकड़ने लगे हैं, उनसे जकड़ने लगे हैं। वहीं मैंने खुद ने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं, वो अपने 2 से 3 साल के बच्चों को सुपारी जैसी छोटी छोटी जो नशीली वस्तु हैं, उनसे उनके इस नशे के कैरियर की शुरुआत करवाते हैं। फिर अगर वही बच्चा 16-17 साल की उम्र में सिगरेट, दारू, स्मोक, शराब आदि का सेवन करता है और फिर वो 20 साल का होते होते इन नशीली चीजों का जब धंधा करने लगता है, व्यापार बिजनेस करता है, तो वह परेशान होते हैं। परिजन कहते हैं कि हमारा बच्चा है वो बिगड़ गया। हालांकि मैं उन अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि इसमें गलती उन बच्चों की नहीं है, आपकी है। क्योंकि आपने जब वो 2 से 3 साल का था तो उसे सुपारी के पाउच दिलाए, फिर वो तानसेन पता नहीं वो क्या क्या नाम है, वो सभी तो मैं नहीं जानता, वो उनको बताएं। तो मेरा अभिभावकों से भी निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चों को नशे से दूर रखे, निरंतर जामनी साहित्य का अध्ययन करवाते रहे और जो गुरु महाराज की 29 धर्म की जो नियमावली है उस पर चलने का जो अनुसरण करवाते रहे। दूसरा, अपराध, नशा अपराध को बढ़ावा देता है और ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि हमारे समाज के नौजवान नशे जैसी अवांछित आदतों को पकड़ते हुए इस दुनिया के वपास में जकड़ते जा रहे युवाओं में हमारे समाज के युवा कितने आगे हैं। क्योंकि यह तथ्य तो हमेशा न्यूज़पेपर के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदर्शित होता ही रहता है। हम डेली न्यूज़पेपर में एक नहीं 2 से 3 न्यूज़ ऐसी देखते हैं कि उनमें 2 करोड़ का बड़ा पोस्ट पकड़ा गया, इसमें एक पकड़ी गई, और जब उनके जो अभियुक्त के बारे में देखते हैं तो उसमें जो अभियुक्त होते हैं उनकी एज भी इतनी 20, 25, 18 साल, और फिर उनके साथ पीछे जो एक विष्णु नाम लगा होता है वो देखकर हमारा जो सीना जो विष्णु का गर्व से खुला होता है वो एकदम सिकुड़ जाता है। क्योंकि अपने ही समाज के जो लोग हैं वो दूसरों को एक संदेश देते हैं कि ये नशा मुक्त और अपराध मुक्त वाला समाज है। फिर उसी समाज के लोग अपराध करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं और पकड़े जाते हैं। फिर एक हमारे बच्चों से संबंधित ये एक बहुत गंभीर मुद्दा वैश्विक परिदृश्य में है, वो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग और अतिउपयोग। एक कंसर्न का विषय है, लेकिन आज हम जिस प्रकार संवाद कर रहे हैं इसके पीछे तो सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन मैं इसके दुरुपयोग और अति उपयोग के वृहद विचार रखता हूँ। एक और तो इस कोरोना काल में बच्चों की और हम सब की जो क्लासेज है वो ऑनलाइन हो रही है, हमारे बिजनेस का काम भी ऑनलाइन हो रहा है। वहीं इसके कुछ सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी परिलक्षित हो रहे हैं। क्योंकि ये भी एक नशे की तरह, जैसे किसी को नशा होता है ना अफीम का, जर्दे का या दारू का, तो उसी प्रकार इसके भी अनेक सोशल साइट, सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि, जिस व्यक्ति को जिसका चस्का लग जाता है फिर वो उसका आदी हो जाता है, फिर वो उसका पीछा उसे नहीं छोड़ पाता है। तो मेरा आप सभी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि आप सोशल मीडिया से अगर कतई दूर नहीं हो सकते हो, लेकिन इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार करके, जितनी आपकी क्लासेज ऑनलाइन हो रही उतना ही उसका यूज करें। हालांकि ठीक है, आप हफ्ते में 1-2 दिन इसका 1 आध घंटा कर ले, वो ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आप एकदम इसको दूर करोगे तो आप कोई गलत कदम उठाओगे।
तो आप वो एकदम कम नहीं करके आप उसके आवश्यकता अनुरूप उसका उपयोग करें। और अगर अध्ययन की बात करें, जो नियमावली की बात करें, हमारे पास तो कोई किसी प्रकार के समय सारणी की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा तो हमारे परम गुरु जी जाम्बो जी ने हमें एक 29 नियम की जो आचार संहिता के रूप में दी है, उस आचार संहिता के अनुसार अपने जीवन जिए, जीने का आनंद आएगा, अध्ययन करते रहे, आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं चलो शब्दों के बेटा, साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद विकास, धन्यवाद। आपने बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत बढ़िया बताया है। नेक्स्ट Thank you, sir.